हाँ भी बच्चों देखिए, हम 8.1 एक्सरसाइज पे चले हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 10वीं के लिए, जो कक्षा 10th है उसका चैप्टर है 8th और उसकी एक्सरसाइज 8.1 पे हम चले हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.1 का जो पहला सम था वो किया था। 1.1 का जो पहला सम किया था। अब दूसरा सम है आकृति 8.13 में टेंजेंट पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें टेंजेंट पी माइनस कोट आर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। कौन सी ट्रायंगल दे रखी है? वो ट्रायंगल इस प्रकार से है। यहाँ पे ये 13 है, यहाँ पे P है, ये R है और ये Q है। Q पर 90 डिग्री का और ये 12 है। ये आकृति हमारी 8.13, ये आकृति है 8.13। इस आकृति से हमें जो टेंजेंट P और माइनस कोट R का मान ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहले तो हमें बोधायान थ्योरम से, जो बोधायान प्रमेय है द्वारा, क्या कहती है वो? इसका पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। अब पी आर का वर्ग है यानी कि 13 का वर्ग, पी क्यू 12 है तो 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। ये 169 में से 144 घटाएंगे हम, ये हमारे पास क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। क्यू आर का वर्ग, ये हमारे पास क्यू आर का वर्ग आते ही जो क्यू आर का वर्ग है वो 169 में से 144 को घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गए 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर यहां तो इसका वर्गमूल हो गया। और ये आप जानते हो कि ये एक दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, इस करके हम इसको सामने प्लस लगाएंगे निशान। तो वर्गमूल 25 का मान 5 होता है, इससे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। क्यू आर ये हमारे पास 5 आ गया। अब हमने सबसे पहले टेंजेंट पी का मान काटना है। आपको याद होगा जो पिछला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें लाल बटे कक्का का फॉर्मूला बताया था। लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट हमारा लंब बटे आधार होता है। ये होता है लंब बटे आधार। अब लंब और आधार का चक्कर है। ये कोण P है तो P यहां चला गया, ये कोण है P। P की बात कर रखी है, ये यहाँ इसके कोण को दर्शाता है। ये P कोण यहाँ है और जिसपे दोनों कोण बने हुए हों, जिसपे 90 डिग्री का कोण और P कोण जो बनते हैं वो आधार होता है। आधार कितना है हमारे पास? 12 है। और उसके इस कोण P के सामने का ये लंब होता है, लंब कितना है? 5। तो ये टेंजेंट P का मान आ गया भाई। अब कोट आर निकालना है। कोट आर आपको पता होना चाहिए, कोट में आर है, आर यहाँ पे है और कोट इसका पलटने पर आधार बटे
आधार बटे लंब इसका मान होता है, आधार बटे लंब पलट देते हैं, टेंजेंट का कोट आ जाता है उल्टा, तो कोट आर, कोट आर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोट आर यहाँ है, इसका मतलब आधार ये है, अब आधार कितना है 5, ये 5 आ गया। लंब, लंब इस आधार के सामने वाले भुजा जिस पे कोण होगा, ये कोण जिस पे होगा उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चेंज होते रहेंगे, ये उस हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो कोट आर कितना आ गया 5/12। अब हमें इसका मान निकालना है हमने, टेंजेंट पी माइनस कोट आर का, टेंजेंट पी का मान है 5/12, कोट आर का मान है 5/12, ये दोनों एक से जैसे हैं कट जाएंगे, यानी कि घटाने के बाद उत्तर 0 आएगा। ये आपका क्वेश्चन था इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिर 4 पे चलेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, साइन, एनसीईआरटी का मैथ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का मैथ है ये, एनसीईआरटी के मैथ में ही ये दे रखा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, जो साइन ए है वो कितना है 3/4 को, तो कोस ए तथा टेंजेंट ए का मान निकालना आपने, टेंजेंट ए का। सबसे पहले आपने मानना है, माना त्रिभुज, ये लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का के हिसाब से, तो क्या होगा, जो साइन होता है ना, जो साइन है वो आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण आता है, लंबाई कर्ण। अब मान लीजिए त्रिभुज है, ये अपने पास ए, ये बी और ये सी मान लेते हैं, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, यहां ए की माना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है समकोण है, जो त्रिभुज ए बी सी में बी कोण है वो समकोण है, और ए कोण है। अब आधार, ये इसका आधार हुआ क्योंकि दोनों कोण इस पे बने हुए हैं, ये आधार, ये आ गया इसका लंब, कोण ए के सामने जो भुज होती है 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। अब इसने जो कर्ण दे रखा वो 4 दे रखा है, क्योंकि इसके हिसाब से, क्योंकि इसका मान 3/4 उसने खुद दिया, 4 तो कर्ण, लंब कितना 3, ये 3 है। तो बोधायान प्रमेय से, बोधायान प्रमेय द्वारा, ये बोधायान प्रमेय पाइथागोरस को ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम इंडियन, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो AC का वर्ग है वो AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग का जोड़ के बराबर है। AC कितना है हमारे पास 4, 4 का वर्ग, AB हमने निकालना है, और ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग इस साइड ले आए -9, ये AB का वर्ग है, ये बच गया 7 AB का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्गमूल करना भाई, वर्ग
मूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये ए बी का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 7 का वर्ग बन जाएगा। हम इसके आगे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एक दूरी है, ये √7 आ गई भाई। ये एक दूरी है और जो दूरी होती है वो माइनस में कभी नहीं आती, माइनस में कभी नहीं आती। तो अब हमने कोस का निकालना है, कोस ए। कोस ए, यहाँ ये लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे ये एक टेक्निक है उसको याद करने की, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक टेक्निक है जो हमें बताएगी कि पहले पॉइंट कैसे आएगा दूसरा कैसे, ये टेक्निक है ना कि फॉर्मूला। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √7 वर्गमूल 7, और कर्ण कितना है 4, और टेंजेंट है जो टेंजेंट ए है वो आता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब आपके पास 3, आधार वर्गमूल 7 है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि 15 कोट ए बराबर 8। देखिए जब भी आपके पास ऐसा आता है तो एक साइड त्रिकोणमितीय अनुपात को रखो, बाकी जो गुणा गाना में उसको भाग में ले जाओ। ये लिखा जाएगा कोट ए बराबर 8, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा। ये अपने पास पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, क्योंकि जो ये होता है कोट, वो कोट ए वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, ये 8/15 आ गया भाई, दे रखा है। तो ये त्रिभुज में हम मान लेते हैं ये आधार है, आधार 8 है और ये 15 है। बेसिक से आप लो थोड़ा सा ठीक कर दो इसको, कहोगे कि 8 छोटा कर दिया जी, बड़ा कर दिया, यो 8 है यो 15, इसको कोण ए मान लो, इसको बी और इसको सी, बी पे 90 डिग्री कोण है ये चीज। अब बोधायन थ्योरम का यूज करके आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलता हूं भाई। 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी का डिट्टो कॉपी है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि सीकेंट थीटा कितना है, 13/12। सीकेंट थीटा कितना है, 13/12। ये आपके पास दे रखा है, इसका मतलब सीकेंट होता है कोस का उल्टा, ये ऊपर आता है कर्ण और ये आता है आधार। तो ये त्रिभुज है भाई जिसमें ये थीटा है, ये 13 है, ये 12 है, ये हमने निकालना है, 13/12 और ये निकालना है।
अब त्रिभुज में वही है, बोध-आयन थ्योरम लगा लो, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में बी कोण क्या होगा? समकोण। बी पर 90 डिग्री का कोण है। इससे आगे आपने करना है। ये सेम है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। 3, 4, 5 ये तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, केवल हल करने के बाद आती है, वो तुमने आराम से कर लेना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा अलग है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा अलग है। कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण, न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि ए का मान भी लेस देन 90 डिग्री है और बी का मान भी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। ये हमारे पास क्या रखा है? और दे रखा है जहां पर जो सीक कोस ए है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। तो आपने दर्शाना है, ये तो दिया हुआ है, दर्शाना क्या है? कोण ए बराबर है कोण बी, ये आपने दर्शाना है। अब इसको करने के लिए ध्यान से देखना भी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़ा ध्यान से, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, न्यून कोण उसने बताए हैं, वो न्यून कोण मैंने न्यून कोणों का मतलब बताया। ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री, जो उसने दिया वो लिखा है। माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण तो न्यून कोण है, सी क्या है? समकोण है। सी क्या है? समकोण है। मेरे पास सी समकोण है। त्रिभुज बना लेते हैं हम। कैसी त्रिभुज है? ए, ये यू सी है, यू ए है और ये बी है। यू है, ये बी, ये 90 डिग्री का। ये त्रिभुज ये दे रखी है। तो कोस ए, कोस थीटा किसके बराबर होता है? एंगल कहीं भी हो, थीटा। ये होता है आधार बटे कर्ण। ये होता है आधार बटे कर्ण, कोस का मान होता है। अब ये थीटा बताता है कि कहाँ पे क्या है। अब ये जो थीटा है ना, थीटा ये बताएगा। जैसे कोस ए का मान क्या होगा? कोस ए, ए कोण यहाँ है तो आधार ये हो गया, तो कोस ए थीटा में जो आधार है वो क्या होगा? सी ए या ए सी। जो कर्ण है वो ए बी आ गया। कर्ण क्या है? ए बी। ये हमारे पास दे रखा है। तथा देखिए, अगर ये है कोण, ये भूल जाओ। अब कोण यहाँ पे है ए पे, तो इसका मतलब ये आधार होगा जिसपे दोनों भुजाएं, दोनों कोण है, वो भुजा क्या होती है? आधार। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली कर्ण होती है। इसमें तो ये आधार हो गया। अब कोसी के लिए सी नहीं है, बी है भाई। कोस बी के लिए बी या। अब यो अपने पास 90 डिग्री हो गया सी पर, और बी अपने पास कोण दे दिया। अब इस भुजा पर दोनों है तो आधार क्या हुआ? आधार BC और कर्ण आपका ए बी है। कर्ण आपका ए बी है। तो ये दिया है, दिया क्या है?
कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। आपको पता है कोस क्या, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कोस ए के लिए आधार क्या है, AC। AC बटे AB बराबर किसके है, BC बटे AB। तो AC किसके बराबर होगा, BC बटे AB गुणा ये AB, भाग में था ये भी था, ये भी कट गया। इसका मतलब AC बराबर है BC। जब त्रिभुज में इसका मतलब AC बराबर BC या भुजा इसके बराबर है, तो इंप्लाइज जो त्रिभुज है ABC वो क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, बाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि AC बराबर है BC आ गया, यहाँ तक काट का हमने देखा तो AC बराबर BC आ गया। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तथा हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। समान होते हैं यानी कि यह भुजा इसके सामने का कोण A, यह भुजा इसके सामने का कोण B, यानी कि दोनों ये भी बराबर होंगे, समान होंगे। इस प्रकार से आपने करना। मैं दोबारा आपको रिपीट करा देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज में कोण A कोण B दोनों न्यून कोण, अन्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। और जहां पर ये दे रखा है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो आपने दर्शाना है कोस ए कोस बी के बराबर है कोण, सॉरी जो कोस ए कोस बी के दे रखा है, जो दर्शाना है एंगल कोण एक ए बराबर कोण बी है। तो अब हमने एक त्रिभुज मान लिया ABC जिसमें C तो समकोण है, बाकी ये भुजा। ये मैंने इसलिए मानना क्योंकि कोण ए कोण बी दे दिया, तो क्यों और कोई त्रिभुज मानने, हम इनको कोण ए कोण बी को मान के C ले लेते हैं। अब आपको पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है किसी त्रिभुज में, होता है लाल बटे कक्का वाले टेक्निक से। लाल बटे कक्का की जो टेक्निक होती है उससे ये होता है कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस ए में कोस ए जब ये लेते हैं कोस ए, इसमें इसके ऊपर एंगल हो गया, तो ये दोनों पे ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, AC आधार AB कर्ण। इसी प्रकार से कोस बी यहाँ जब एंगल आवेगा तो इसका मतलब ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आपके पास जो दिया था उसमें वैल्यू रख दो, इसमें रखी AB को उधर ले गए, AB कट गई। तो अपने पास क्योंकि ये भुजा भाई, भुजा की लेंथ इस करके भुजा तो भुजा पूरी काटी नहीं होनी, एक तय कट गई भी तभी नहीं कटनी होती, ये भुजा की लेंथ है, भुजा है तो उसके हिसाब से। तो बच गया AC बराबर BC। इस भुजा में AC या BC या इसका मतलब समद्विबाहु या त्रिभुज होगी अपने पास, जो त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगी वैसे तो ये, परंतु हमने तो सब समद्विबाहु से ही काम चलाना। हम क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये पॉइंट है, समान भुजाओं के कोण भी सामने के समान होते हैं। तो इसका मतलब कोण ए भी इक्वल टू कोण बी आपके पास बराबर है। ये क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अब चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सातवें की स्टेटमेंट पढ़ लो तब तक।
वो करता कुछ नहीं है, सातवें में बस सॉल्व कराने का काम करवाएगा, क्योंकि है तो क्वेश्चन 3 की तरह ही है लगभग सारा। कहता है कि कोट है जो क्वेश्चन है 7th वो है, कहता है जो कोट थीटा दे रखा है वो 7/8 दे रखा है, 7/8 दे रखा है। बाकी आपने दूसरे हल करके बताने हैं इसके। आगे पहले भाग में कहता है इसको सोल्व करो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये है। दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, इनके मान निकालने हैं। अब देखिए सॉल्यूशन हल कैसे होगा इसका। जो इसका हल होगा, जो कोट थीटा है वो आपका आधार बटे जो लंब होता है उसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। ये आपका आधार बटे लंब के बराबर होता है। देखिए अब माना त्रिभुज ए बी सी, यह त्रिभुज ए बी सी है, मर्जी है तरवे, यह ए बी सी, यहाँ पर थीटा यो एंगल, यो आधार है इसका, यो लंब है और ये इसमें कर्ण है। आधार इसने दे रखा है, कितना दे रखा है 7/8, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, ये हो गया 7, ये हो गया 8। बोध आयन प्रमेय से बोधायन प्रमेय द्वारा बोधायन प्रमेय द्वारा क्या होगा कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग है। कर्ण का वर्ग, कर्ण तो मैंने निकालना है। आधार का वर्ग, आधार कितना है 7, 7 का वर्ग 49 प्लस 8, 8 का वर्ग 64 आ गया। ये हो गया 9 और 4 64 आना थे, 9 और 4 13, 10 और 1 हासिल वाला 11। जो कर्ण का वर्ग है, जो कर्ण होगा दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया तो ये वर्गमूल 13। तो ये अपना क्या आ जाएगा वर्गमूल 13। अब पहले भाग में जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास 8, 8 बटे वर्गमूल 13। कोस थीटा होता है आधार बटे, लाल बटे कक्का वाला है फॉर्मूला है भाई, वो आ जाएगा 7 बटे वर्गमूल 13। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो भाग पहला क्या कहता है, 1 + 8 बटे वर्गमूल 13, 1 - 8 बटे वर्गमूल 13, भाग नीचे 1 + 7 बटे वर्गमूल 13, 1 - 7 बटे वर्गमूल 13। देखो भाई ये फॉर्मूला अपने पे क्या हो गया, ये हो गया a + b a - b, ये फॉर्मूला हुआ है a + b a - b, ये हुआ है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर 8 प्लस वर्गमूल 13 का स्क्वायर सॉरी माइनस। इस तरह 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे वर्गमूल 13 का वर्ग। ये तो हो गया 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64 और नीचे वर्ग तो वर्गमूल कट गया 113। ये भी हो गया 1 माइनस 7 का वर्ग 49 नीचे वर्गमूल। लघुत्तम ले लिया 113 माइनस का 64 बटे 113 नीचे युवा का निशान है भाई 113 माइनस के 49 बटे 113 113 13 कट गया यू घटाएंगे इसमें तो 49 आ गया और इसमें तो घटाएंगे 66 ये अपना उत्तर उसका आया। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कोट कोट थीटा का स्क्वायर है। कोट थीटा का स्क्वायर है भाई वर्ग है क्योंकि इसका दोनों का मतलब सेम है। जो कोट एक यूरा दे दिया और एक ब्रैकेट बंद करके पूरा भी दे दिया तो इसका मान तो इसने दे ही रखा था 7 बटे 8 इसका वर्ग 7 का वर्ग 49 8 का वर्ग 66। ये इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना था। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम तर्ज पे अभी क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम तर्ज पे कहता है 3 कोट ए बराबर 4 जांचिए के 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए भाग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। जो इसका उत्तर आएगा वो बराबर आना चाहिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बराबर है या नहीं? अगर ये है या नहीं ये तो हल करने के बाद आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। मान ऐसे ही देखने हैं पहले तो उसको सोल्व करो। 3 कोट ए बराबर 4 यानी कि कोट ए बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। उसके बाद बोधायन थ्योरम लगाओ कर्ण का मान आ जाएगा। कर्ण का मान आते ही टेंजेंट ए निकालो कोस ए निकालो और कोट ए निकालो उनके हिसाब से आपने हल करने हैं। अब मैं 9वें क्वेश्चन पे चलता हूं भाई। है तो 9वां भी ऐसा ही परंतु फिर एक और करा ही देना अच्छा है। एक पार्ट करा दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो टेंजेंट है टेंजेंट ए बराबर है 1 बटे वर्गमूल 3। ये कहता है किसी त्रिभुज में बी समकोण है। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो क्या है? समकोण है। क्या समकोण है? इसका मतलब यह इस तरह की त्रिभुज है जिसमें जो बी है समकोण ये ए है और ये सी है। ये आपके पास है दिया हुआ है। अब इसमें पता है आपको कि जो टेंजेंट थीटा है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब का मान 1 है आधार का मान ये यहाँ पे है तो इसका मतलब आधार ये हो गया ये वर्गमूल 3 है। तो बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? बोधायन प्रमेय द्वारा जो AC का वर्ग है वो क्या हुआ? AB का वर्ग। AB का वर्ग का मतलब है √3 का वर्ग प्लस BC का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। AC का वर्ग ये तो 3 वर्ग का वर्गमूल कट जाएगा 3 U1 4 AC का वर्ग
ए सी का वर्ग तो यू आ गया भाई। बात अब आई अपने पे कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मतलब वो है 2, तो यू अपने पे 2 आ गया। ई बापा ने निकालना है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस सी प्लस प्लस कोस ए साइन सी। दूसरा तो हम काट लिए भाई। देखो आपको पता होना चाहिए जो साइन होता है वो लंब बटे कितना हुआ है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी कि ए पे तो आधार तो यू हो गया, यू हो गया लंब, लंब 1/2, इसका मान 1/2। कोस सी, सी भी यहाँ एंगल आ गया भाई यहाँ पे, तो आधार यू हो गया, लंब यू हो गया, कर्ण यू हो गया, क्योंकि इस पर कोण, ये चीज समझ लो, जिस पर कोण है सी दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ कोण है, ये दोनों कोण एक हो गए, आधार हो गया। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण गुणा 1/2 प्लस कोस ए अब इस पे आ गया, यू आधार हो गया और यू कर्ण हो गया, √3 साइन सी, यू आधार हो गया, यू कर्ण हो गया, कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण। देखिए ऊपर ऊपर वाला गुणा, 1 की 1 गेला 1, 2 की 2 गेला 4, √3 की √3 गेला, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग 3 का स्क्वायर, वर्ग का वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 की 2 गेला 4, 3 रे लघुत्तम 4 आ गया, 3 रे 4, ये भी हो गया, आपस में कट के एक उत्तर आ गया इसका। अब सेकंड पार्ट भी देख ही लो, फिर तो करते करते खुद करियो भाई। सेकंड पार्ट चल कर आई देता हूं। वो कहता है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, यह कोस ए का मतलब इस पे आधार बटे यह आ जाएगा, कोस ए आधार हो गया, ए पे है तो आधार यो, लंब यो, कर्ण यो, आधार बटे कर्ण। कोस सी हो गया तो यू इसका आधार हो गया 1/2 माइनस साइन ए पे यू बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण 1/2। कोस सी पे यू आधार हो गया, साइन सी यू आधार हो गया, यू लंब हो गया, यू कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। देखिए √1 की गिला √3, 2 की 2 गिला 4, 1 की √3 गिला √3, 2 की 2 गिला 4, एक जिसे हो गए कट के तो उत्तर 0। ये आपका आंसर आना था इस सवाल का, ये इसका आंसर आना था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 अभी 10 और 11 एक एक नंबर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है एक एक के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके हिसाब से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दिमाग जहां लगता है मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन अच्छा है। सीधे क्वेश्चन कोई भी निकाल सकता है, सीधे क्वेश्चन हर एक निकाल देगा, परंतु जो क्वेश्चन दिमाग वाले हैं वो दिमाग वाला ही करेगा। कहता है त्रिभुज, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण है जो वो समकोण है, यानी कि त्रिभुज कैसी है, ए
ये Q है, ये P है, ये R। इसमें कहता है पी आर प्लस क्यू आर, ये कितना है 25 है, यानी कि पी आर या ऊर्जा, क्यू आर या ऊर्जा, इन दोनों का इसका जोड़ पूरा 25 है। दूसरी बात कहता है कि पी क्यू वो 5 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटरों में सेंटीमीटर कहता है ये तो 5 है, इन दोनों का जोड़ दे रखा है। तो जब दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है, एक ने एक्स मान ले, दूसरी ने ऑटोमेटिक मिल जाएगी। माना जो क्यू आर है वह एक्स है, यह एक्स है, तो पी आर कितनी हो जाएगी, पी आर हो जाएगी 25, इन्हें परली साइड लेके दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का माइनस, इसका मान क्या है एक्स, यह आ जाएगी, यानी कि यह एक्स है तो यह 25 माइनस एक्स हो जाएगा। बोधायन प्रमेय द्वारा, बोधायन प्रमेय द्वारा, बोधायन प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स उसका वर्ग, एक्स का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी कि यो a माइनस बी का स्क्वायर, इसने लिखो a का स्क्वायर, यानी कि 25 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस गुणा ए बी 50 एक्स, यो एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, यो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया भाई, यो 25 का मतलब 625 हो गया, माइनस 50 एक्स बराबर 25, इन्हें पर लेगा ले जाओ इन्हें उड़ली साइड, इस 50 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस का एक्स स्क्वायर, इन्हें 625 की साइड लेकर आएंगे तो माइनस का क्या, तो ये 600 बच गया, 625 में तो 25 गए और ये 50 एक्स के साथ 50 गुणा में 50 कहाँ चला जाएगा 600 के भाग में, यो इससे कट गया 12 पंजे 60, एक्स का मान है क्या 12, तो एक्स का मान यह है, यानी कि ये तो 12 है क्या, और ये आ जाएगा आरपी, आरपी कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 काट दिया तो वही 13, तो ये पूरा पूरा मान कितना आ जाएगा 13। अब इस पर कुछ पूछ लो जो कटवाना चाहे, पी टेंजेंट पी का मान काटना, साइन पी टेंजेंट पी, ये टेंज पहले बात तो ये कटवा हुआ साइन पी, साइन पी कितना हो गया भाई, साइन पी, साइन पी यू क्या हुआ है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस पे यू कौन है लंब, लंब 12/13, इसका मान आ जाएगा 12/13। फिर कोस पी कटवाता होगा, कोस पी चाहे कुछ भी कटवा लो, अब तो सारे काट देंगे, कोस पी, कोस पी आधार बटे कर्ण यानी कि 5/13। फिर टेंजेंट पी को है, टेंजेंट पी वो क्या होती है, वो होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, कर्ण आधार कितना है 5, बाकी और भी ये हल करवा सकता है, वो आपको देखना है कि कैसे भी क्वेश्चन दे दे ये आप इसको आराम से कर लोगे। अब देखिए भाई जो 11वां क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 11वें का, सत्य सत्य बताना भाई, पहला पार्ट कहता है टेंजेंट ए का मान सदैव 1 होता है, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 होता है, तो आपको सदैव 1 से कम होता है, सदैव
1 से कम होता है, ये बात कह रहा। हाँ भाई, क्योंकि देखते हैं, वैसे तो ये असत्य है, सत्य है। असत्य क्यों है, देखते हैं भाई। यह त्रिभुज है भाई, एक यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, इसमें यू लंब है और यू क्या है, यू लंब मान लो तो इन्हें आधार मान लो, यू कोई थीटा यहाँ और यू क्या है कर्ण। मैंने इसका मान 5 मान लिया और इसका मान मान लिया 6, तो टेंजेंट आवेगा, टेंजेंट कितना आवेगा, टेंजेंट ये आ जाएगा लंब बटे आधार, कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 6/5। ये तो एकता बड़ा मान है क्या, ये तो एकता बड़ा गया। और जब मैं इसने थीटा ने यहां मान लूं तो यू क्या हो गया अपने पे, ये भी योदार हो गया, तो टेंजेंट कितना आ गया, टेंजेंट है 5/6 आ गया, यू एकता कम आ गया। यह तो होता है जब तीनों भुजा अलग अलग हो। अगर यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, मान ले इसका मान 5 है तो इसका मान भी कितना होगा, 5 आवेगा, तो टेंजेंट है कितना आ जाएगा, 5/5 कट का 1। ये तो अलग अलग डाल के उत्तर आ गए भाई, क्योंकि टेंजेंट का मान 1 भी है, इसका टेंजेंट का मान 1 तक कम भी है, टेंजेंट का मान 1 तक ज्यादा भी आने लग रहा, तो यह क्या होगी, असत्य होगी। इस तरह से आपने एग्जाम्पल देकर ही कट करने की आदत डालनी है कि इसके कंट्रा एग्जाम्पल कौन से हैं। अब जो दूसरा पार्ट अभी, क्योंकि किसी चीज को सत्य झूठ करना ना, झूठा करना, तो वो आपके हाथ में है, उसकी एक कमी बता दो कि जिस कारण से वो झूठा है। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, सीकेंट है ए, वो है 12/5, कहता है किसी मान के लिए, कौन किसी मान के लिए ऐसा होता है, देखते हैं भाई। सीकेंट, जो सीकेंट होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, और आपको पता होगा कर्ण है ना, वो हमेशा आधार से बड़ा होता है, और जो कर्ण है लंब से बड़ा होता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। अगर ये कर्ण इस निचला क्या है, आधार है, आधार से बड़ा है, इसका मतलब 12 क्या है, बड़ा है 5 से, इसका मतलब किसी ना किसी का मान जरूर होगा, ये किसी ना किसी का मान जरूर होगा। दूसरा पार्ट था ये। तीसरा पार्ट है, ये है कोस ए, कोस ए, कोस ए में ये कहता है कोण ए के लिए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट, कोसिकेंट ए का मतलब है एंगल, यहाँ ए लग गया, वो तो कुछ और होता है कोसिकेंट, उसका संक्षिप्त रूप तो ये होता है, ये इसका नहीं होता, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट क्या होगा, चौथा पार्ट कहता है कोट, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, ये कहता है कोट ए को कोट गुणा ए लिख सकता हूं, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब है कोटेंजेंट, को टेंजेंट का एंगल ए है, ये इसका मान तो ये है, गुणा का मतलब है कोट का मान कोई इंग्लिश में कोई वर्ड है या कुछ है, इसकी गुणा इससे, ये गलत है, ये भी गलत है, सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कुछ और होता है, आपको पता है कि ये कोटेंजेंट एंगल है ना कि गुणा में, ये एंगल है ना कि गुणा में है। अब लास्ट पार्ट है जो आपका
वो लास्ट पार्ट है 11वें का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है भाई। जो चौथा 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट कहता है साइन थीटा बराबर 4/3 है। जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है जो लंब है वो 4 है और जो कर्ण है वो 3 है। ऐसा हमें तो पता है कि जो कर्ण होता है वो हमेशा आधार या लंब से बड़ा होता है, परंतु यहाँ कर्ण तो 3 है, ये 4 है। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। ये अपने पास 8.1 थी जिसके सभी सम मैंने आपको कराए हैं, सभी समय आपको करा दिए हैं। इन